फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं सुपर कंडक्टिविटी के बारे में कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है और जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखें कि सुपर कंडक्टिविटी क्या है, तो सुपर कंडक्टिविटी क्या एक थर्मोडायनेमिकल फेज है किसी मटेरियल का जिसको हम दो प्रॉपर्टीज के द्वारा कैरेक्टराइज करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन लगे सुपर कंडक्टिविटी की, तो ये क्या है, इट इज थर्मोडायनेमिकल फेज। It is a thermodynamical phase of a material. Thermodynamical phase of a material that is characterized by two properties. तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स है उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, जीरो होगी। अगर हम देखें कि कंडक्टिविटी के टर्म्स में बात करें तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, अगर रेजिस्टिविटी जीरो है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, जीरो। तो रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से, तो रो क्या हो जाएगी इस केस में, जीरो हो जाएगी। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो रो किस सिग्मा किसके इक्वल होती है, वन बाई रो, रो किसके इक्वल है, जीरो, तो सिग्मा क्या हो जाएगी हमारी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी है वो क्या है हमारी, जीरो, और जो कंडक्टिविटी है वो कितनी है, इनफाइनाइट। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये परफेक्टली इलेक्ट्रिकल डायमैग्नेटिज्म, ये जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, परफेक्टली इलेक्ट्रिकल डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। यानी कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स की वो क्या होती है हमारे, -1। सेकंड क्या है कि ये क्या होते हैं, परफेक्टली इलेक्ट्रिक डायमैग्नेटिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्स है वो किसके इक्वल होगी, -1। और हमें पता है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसका फॉर्मूला क्या होता है, m डिवाइड बाई एच। m क्या है हमारा मैग्नेटिज्म और h क्या है जो हमने फील्ड अप्लाई किया है वो। तो एक्सएम किसके इक्वल होगा यहाँ पे, m डिवाइड बाई एच, और ये किसके इक्वल है, -1। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन देखें तो m किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ h के, यानी कि m प्लस h किसके इक्वल है यहाँ पे, जीरो। तो मैग्नेटिज्म और जो अप्लाइड फील्ड है उनका सब किसके इक्वल है, जीरो। अब हमें पता है कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इंड्यूस्ड वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ म्यू इनटू m प्लस h। तो अगर हम बी इंड्यूस्ड देखें उस बॉडी के अंदर तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ म्यू इनटू सॉरी m प्लस h। नाउ m प्लस h किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से b इन साइड कितना आ गया हमारा, जीरो। यानी कि जो जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, जीरो। तो सुपर कंडक्टिविटी दो प्रॉपर्टीज से डिफाइन होगी। फर्स्ट हमारी क्या है कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, जीरो, और कंडक्टिविटी क्या होगी, इनफाइनाइट। और सेकंड थिंग क्या है कि परफेक्टली इलेक्ट्रिकल डायमैग्नेटिज्म शो करेंगे। यानी कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो कितनी होगी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स की, -1। और यहाँ से हमें क्या मिला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल वो क्या होगा हमारा, जीरो होगा। ठीक है, और अगर हम एक चीज देखें कि जो परफेक्ट कंडक्टर होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। मैं लिख देती हूँ इस चीज को। जो हमारे क्या होते हैं परफेक्ट कंडक्टर होते हैं, जो इनकी कंडक्टिविटी है वो भी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। यानी इनके लिए जो सिग्मा है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। और दूसरी टर्म्स में अगर हम क्या लिखे कि रो क्या होता है, जीरो। तो सुपर कंडक्टर और परफेक्ट कंडक्टर में डिफरेंस क्या है, जो परफेक्ट कंडक्टर है उनके अंदर जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो नहीं होता, यानी कि बी वो क्या होता है हमारा, नॉन जीरो। क्यों, क्योंकि जो ये
परफेक्ट कंडक्टर है वो क्या शो नहीं करते, परफेक्टली इलेक्ट्रिक डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है उसको शो नहीं करते। तो इसलिए जो बी इनसाइड है वो क्या होगा हमारा जीरो। अगर हमारा रो जीरो है तो हमें एक और चीज पता है कि जे है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा इंटू ई के इक्वल होता है। और सिग्मा अगर इनफाइनाइट है, यहाँ पे अगर हम रखें सिग्मा अगर इनफाइनाइट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा के, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, सिग्मा इज इनफाइनाइट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या आ गया हमारा जीरो आ गया इस प्रॉपर्टी से। तो अगर हम सुपर कंडक्टर की बात करें तो सुपर कंडक्टर में जो सुपर कंडक्टर मटेरियल होते हैं हमारे, सुपर कंडक्टर होते हैं हमारे, उसमें ई भी जीरो होता है। ई जीरो क्यों होगा, क्योंकि जो सिग्मा है वो इनफाइनाइट है, या हम बात करें रो क्या है जीरो। और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होता है, या फिर इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होता है जीरो। किससे, क्योंकि वो क्या शो करते हैं, परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को शो करते हैं। लेकिन जो हमारे परफेक्ट कंडक्टर होते हैं उसके अंदर ई तो जीरो होता है, क्योंकि उसके अंदर जो सिग्मा है वो क्या है इनफाइनाइट। लेकिन उनके अंदर जो वी इनसाइड वी इंड्यूस्ड जो है हमारा वो जीरो नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो क्या शो नहीं करते, परफेक्ट इलेक्ट्रिकल डायमैग्नेटिज्म को शो नहीं करते। तो आई होप आपको ये जो सुपर कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की डेफिनेशन है वो समझ आई होगी। अगर समझ आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।